अहिंसा के अवतार परम पिता परमात्मा प्रभु महावीर स्वामी की पावन पवित्र चरण कमलों में कोटि कोटि वंदन नमन। आत्मज्ञानी सद्गुरुदेव युग प्रधान आचार्य सम्राट डॉक्टर श्री शिव मुनि जी महाराज साहब के पावन पवित्र चरण कमलों में कोटि कोटि वंदन नमन। शमन संघीय उपाध्याय प्रगत संघ के जूम ऑनलाइन कक्षा के प्रणेता पूज्य गुरुदेव श्री रविंद्र मुनि जी महाराज साहब की पावन पवित्र चरण कमलों में कोटि कोटि वंदन अगम। आगम कक्षा में विराजमान सभी गुरु भगवंतों को मेरा मथेल वंदामी मथेल वंदामी मथेल वंदामी। हमारे अनंत पुण्य से हमें आगम ज्ञाता आगम पुरुष उपाध्याय भगवान पूज्य गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के मुखारबिंद से आगम वाणी श्रवण करने का लाभ प्राप्त हो रहा है। पूज्य गुरुदेव आगम वाणी के एक एक शब्द को, उनके अर्थ को गहन रूप से हमें समझाने का प्रयास कर रहे हैं। पूज्य गुरुदेव को बार बार वंदन नमन व सुख साता पीछा। आज की गुरु वंदना का लाभ ले रहे हैं संथारा साधिका उप प्रवर्तनी साध्वी रतन श्री स्वर्ण कांता जी महाराज साहब की सुशिष्या उत्तर भारतीय प्रवर्तनी महासाध्वी श्री सुधा जी महाराज साहब की सुशिष्याएं साध्वी श्री समता श्री जी महाराज साहब, महासाध्वी श्री सुयशा जी महाराज साहब एवं महासाध्वी श्री प्रगति जी महाराज साहब आदि ठाना साहब। तो गरीबी बंदा में नाम स्वामी सत्कारे में सम्माने में कल्याणम मंगलम देव्यां चेयं स्वामी मते वंदामि देख तो आयाहिना गरीबी वंदामि नाम स्वामी सत्कारे सम्माने कल्याणं मंगलं देव्यां चेयं स्वामी मते वंदामि दिखतो आयाहिना गरीबी वंदामि नाम स्वामी सत्कारे सम्माने कल्याणं मंगलं देव्यां चेयं स्वामी मते वंदामि। गुरुदेव आपको साता है? सुख साता है जी, सबको साता है। हाँ जी। स्वाध्याय के साथ साथ तप श्रृंखला में गुरु भगवंतों के नाम इस प्रकार है। आज की तपस्या उपाध्याय प्रवर अनुयोग प्रवर्तक पूज्य श्री कन्हैया लाल जी महाराज साहब कमल के सुशिष्य तपों के श्री संजय मुनि जी महाराज साहब का उपवास है। तप चक्रेश्वरी महासाध्वी श्री विभा श्री जी महाराज साहब के सुशिष्य साध्वी डॉक्टर आभा श्री जी महाराज साहब, इनका आज बेटा है। महासाध्वी श्री जगदीश मती जी महाराज साहब के सुशिष्या दिव्य साधिका उप प्रवर्तनी श्री रमेश कुमारी जी महाराज साहब, प्रवचन भास्कर महासाध्वी श्री संतोष कुमारी जी महाराज साहब, तरुण तपस्वी महासाध्वी श्री शमा जी महाराज साहब उपवास। नेपाल गौरव डॉक्टर पूजा ज्योति जी महाराज साहब की सुशिष्या साध्वी पूनम जी महाराज साहब उपवास। महासाध्वी श्री करुणा जी महाराज साहब, इनका भी उपवास। आगम रसिका महासाध्वी श्री प्रेक्षा जी महाराज साहब की सुशिष्या महासाध्वी श्री जया ज्योति जी महाराज साहब, इनका भी उपवास है। दिव्य साधिका जिन शासन प्रभाविका महासाध्वी श्री रश्मि जी महाराज साहब की सुशिष्या साध्वी डॉक्टर शिव प्रज्ञा जी महाराज साहब, आज इनकी भी उपवास की तपस्या है। सभी गुरु भगवंतों को उनके तप की बहुत बहुत सुख साता प्रेक्षा में बहुत बहुत अनुमोदना। अब मैं पूज्य गुरुदेव के पावन पवित्र चरण कमलों में निवेदन व वंदन करते हुए आप हमें आगम वाचना देने की कृपा करें। मथेल वंदन। नमो अरिहंताण नमो सिद्धाण नमो आयर्याण नमो ओवझायाण नमो लोय सब साहो
सिंहासन मंगलानंत संदेशे पड़मंग होय मंगलम। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो, श्रमण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी, उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंद्र भूति गौतम आदि गणधर भगवंत युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन परम सरोजों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। आगम परिषद में विराजमान वरिष्ठ मुनिराज, अन्य मुनिवृंद, परम आदरणीय भगवती स्वरूपा महासाध्विया जी, श्री आचार्य सूत्र की वाचना प्रारंभ है। प्रथम स्कंद का प्रथम अध्ययन शस्त्र प्रज्ञा और उसका तीसरा उद्देश्य सुनाया जा रहा है, जिसके अंदर अपकाय के जीवों का और उनकी रक्षा के संबंध में अधिकार चल रहा है। तो शनिवार को सूत्र पढ़ा था लज्जमाना उढोपास अणगारा मोह की एगे पवय माना जमीनम वीरू ब्रूवे सत्ये उदय कम समारंभेण उदय सत्थम समारंभ माने अनेक रूपे पाने हिंसाई। आचार्य श्री सुधर्मा स्वामी जी प्रमाणे लज्जमाना उढ़ो पास पास हे शिष्य आप देखो, एक संत एक साधु साधुया ऐसे हैं जो इन अपकाय के जीवों की हिंसा से निवृत्त होने के कारण यदि कभी ऐसा प्रसंग आए जहां अपकाय के जीवों की हिंसा होती है तो वहां पर लज्जा का अनुभव करते हैं, और ऐसा अनुभव करने के कारण से वह इस आरंभ समारंभ को अपने जीवन में स्थान नहीं देते। वह अपकाय के जीवों का वध नहीं करते, आरंभ समारंभ नहीं करते। एक तो ऐसा साधक वर्ग है और दूसरे ऐसे हैं पास, उनको देखो। ये पास दोनों ओर लगेगा। अणगारा मोह, हम अणगार हैं, हम साधु हैं। मोह इति एगे पवय माना, ऐसा एगे के एक पवय माना, बोलते हुए कहते हुए। जमीनम, जो इस अपकाय लोक को, जो इस अपकाय लोक की अपकाय के जीवों की विरूप रूपे सत्य विरूप रूपे नाना प्रकार के सत्य शस्त्रों के द्वारा उदय कम समारंभेण, उदक कर्म समारंभ से, मतलब उदक पानी के अपकाय के जीवों के आरंभ समारंभ की क्रिया से, उदय सत्थम उदक शस्त्र, उस शस्त्र जिससे अपकाय के जीवों की हिंसा होती है, उन क्रियाओं के द्वारा, उन शस्त्रों के द्वारा, उन शस्त्रों को समारंभ माने, उनका प्रयोग करते हुए अनेक रूपे प्राणी विहिंसाई, अनेक प्रकार के प्राणियों की हिंसा करते। एक तो अपकाय के जीवों की हिंसा होती है, एक अपकाय के अंदर रहने वाले जो दूसरे त्रस आदि द्विंद्रिय आदि जीव हैं, उनकी भी हिंसा होती है। तथ खलु भगवता परिन्ना पवेदिता, तथ
तो इस अपकाय के लोक के संबंध में खलु निश्चय ही भगवता भगवान के द्वारा प्रज्ञा विवेक का अवेदिता उपदेश दिया गया है। इस संसार के जीव अपकाय के जीवों की हिंसा क्यों करते हैं, इनका वध क्यों करते हैं, वही कारण जो पूर्व उपदेशों में कहे हैं उनको फिर बता रहे हैं। कहा जाता है जो बात विशेष होती है उसको पुनः पुनः कहने में करने में किसी प्रकार का पुनरुक्ति मतलब दोष नहीं होता। जैसे किसी का गुण कीर्तन होता है, स्तवन होता है, औषधि का सेवन होता है, भोजन आदि का है, ये जीवन की आवश्यक चीजें हैं, इसलिए इनके संबंध में पुनरुक्ति नहीं है। इसी प्रकार कहा है कि ये जो उपदेश है आत्मा के लिए परम हितकारी है, इसलिए स्थान स्थान पर भगवान इसकी प्रेरणा दे रहे हैं। तो ये बात जैसे कि ईमस चेव जीवियस परिवंदन मानन पूर्णाय चाई मरण मोयनाय दुख पड़ी घाय हेऊ, ये जो शब्द है प्रथम उद्देशक में भी आए थे, दूसरे में भी आए हैं, तीसरे में भी आ रहे हैं। जैसे जहां आ रहे हैं इसी प्रकार आने वाले अगले 7वें उद्देशक तक इन शब्दों का प्रयोग होता रहेगा। तो ये पुनरुक्ति दोष नहीं है, ये विशेष बात होने के कारण से आत्मा को जीवों को समझाया जा रहा है कि देखो इन जीवों की हिंसा जीव अधिकतर क्यों करता है, और वो क्यों वाली बातें हैं ये सारी बताई जा रही है। ये जीवन है, परिबंधन मान पूजा है, ये सुख दुख में जन्म मरण से छुटकारा है, और सुख दुख का घात करने के निमित्त से है। यदि देखा जाए जितना संसार है ज्यादातर इन्हीं बातों को लेकर के आरंभ समारंभ में प्रवृत्ति करने वाला है। तो बताया जा रहा है ईमस जीवस, इस जीवन के लिए, इस जीवन की रक्षा के लिए, इस जीवन की वृद्धि पालना पोषणा के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने आश्रित लोगों के लिए, इस अपकाय के जीवों की छह काया के जीवों की जो जीव दुनिया के लोग हिंसा करते हैं। और दूसरी बात परिवंदन मानन पूर्ण, परिवंदन प्रशंसा मानन मान सम्मान पूजा, पूजा सत्कार। तो जहां अपने संबंधित भी आता है, अपने पास आने वालों का भी आता है, और इसके साथ देवी देवता धर्म आदि को लेकर के भी आता है। तो इन सब बातों के लिए जीव जो है अपकाय के जीवों की हिंसा करते हैं। जाई मरण मोयना, जन्म मरण से छुटकारा पाने के लिए भी जीवों की हिंसा करते हैं। जैसे ऐसे स्थानों की जो कल्पना है, इन स्थानों पर इन तिथियों में स्नान किया जाए तो उससे आत्मा के कर्म कटते हैं। ऐसी लौकिक धारणाएं हैं जो कि अविद्या से ग्रसित है, लेकिन लोग मानते हैं, मानने के कारण से ये सारे करते हैं। इन स्थानों पर आत्मा स्नान करता है तो उसका मोक्ष अवश्य भावी है। ऐसी बातों को लेकर के ये जो प्रथाएं चली हैं कि जन्म मरण से छुटकारा पाने के लिए भी जीव जो है लोग के अपकाय के जीवों का आरंभ समारंभ करते हैं। दुख पड़ी खाए हूँ, अपने जीवन के दुखों का विनाश करने के लिए भी जीव जो है अपकाय के जीवों की हिंसा करते हैं। तो इन निमित्तों को लेकर के से स्वयं उदय सत्संग समारंभंती, से वह आत्मा स्वयं ही इनमें से कोई भी ऐसा कारण उपस्थित होता है तो स्वयं उदक शस्त्र का उदय सत्संग समारंभंती, उदक शस्त्र का समारंभ करते हैं, प्रयोग करते हैं। अन्य ही व उदय सत्संग समारंभा व्यक्ति दूसरों के द्वारा उदक शस्त्र का प्रयोग करवाते हैं। उन अन्य उदय सत्संग समारंभते समणु जानते, अन्य जो उदक शस्त्र का प्रयोग करते हैं, जो अपकाय के जीवों की हिंसा करते हैं, उनकी अनुमोदना करते हैं, उनको अनुमति देते हैं। लेकिन ये सारा अपकाय के जीवों का आरंभ समारंभ हिंसा जो है, जैसे पृथ्वी काय का बताया ऐसे इनका भी बताया है। तन से अहियाय, तन से अबोहिय, ये आरंभ समारंभ जो है वैसे उस आत्मा के लिए अहियाय अहित का कारण है, अहित के लिए है।
मतलब कि जब कर्म बंद होते हैं तो कर्म बंद के कारण से आने वाले समय में जब उनकी स्थिति पूर्ण होगी, अबाधा काल बीतेगा, तो कर्म जैसा भी है, जिन परिणामों से किया है, उन परिणामों के अनुसार उस असाता रूप में जैसा भी जिन भावों से किया है, वो उस कर्म का परिणाम तो भोगना ही पड़ेगा। तो कहा है कि ये जो आरंभ समारंभ है आत्मा के लिए अहितकारी है, आत्मा का हित करने वाला नहीं है। आगे बताए हैं शैतान से अबोही है, और ये क्या है, अबोधि का कारण है। अबोधि मूढ़ता, अज्ञानता, अविद्या का कारण है, मिथ्यात्व का कारण है। शैतान समुझ माने, इस बात को जिसने समझ लिया है, शैतान ऐसा मतलब के तंग इस अपकाय के जीवों के बद ऐसा भयानक है, इसको जिसने समझ लिया है, तो समझने के बाद आयानियों समुठाए, ऐसा कौन सा कारण है जिसका आराधन करके हम इनसे मुक्त हो सकते हैं। तो उसका कारण जो है सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र, सम्यक तप है। अब इसमें इसको हितकारी समझ करके कितनी आत्माएं तो आजीवन परित्याग कर देती हैं, और कितनी आत्माएं जो है घर में रह करके जितना विवेक हो सके इन हिंसाओं से अपने आप को बचाते हैं। श्रावक श्राविकाएं जो है वे समाई करते हैं, पोषण करते हैं, दयाव्रत करते हैं, संबर करते हैं कि हम जितनी देर ये व्रत करेंगे उतनी देर हम इन हिंसाओं से, प्राणियों के वध से बचे रहेंगे। इतना समय हमारा संबर में जाएगा, और ये जो अभ्यास है ये भी एक दिन उनको पूर्णता की ओर ले जाने वाला है। तो बताया है कि इस प्रकार जान करके समझते हुए आयानीय आदानीय, आदानीय का मतलब आदानीय जो ग्रहण करने योग्य है। ग्रहण करने योग्य कौन होता है, जिससे आत्मा का हित हो। तो आत्मा का हित किस में है, आत्मा का हित है सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चरित्र, सम्यक तप की आराधना में। 18 पापों का परित्याग करने में आत्मा का हित है। 5 महाव्रतों का पालन करने में आत्मा का हित है। श्रावक जीवन में है तो वहां पर अनुव्रत उसके लिए हितकारी है। तो इस प्रकार समुठाय इस चारित्र का पालन करने के लिए उठ करके जो उद्यत हुआ है, ऐसी आत्माओं के सोचा भगवो अणगाराण अंत्य, भगवो अणगाराण अंत्य सोचा, भगवान के अणगारों के सानिध्य में उनके समीप सोचा सुन करके, यह मेघे सिंह नायं भवती, यह जहाँ पर एगे सिंह कितने एक जीवों को नायं भवती जी ज्ञात होता है। जब कोई आत्मा बड़े ध्यान से साधु साधियों के जीवन को देखता है, उनके मुखारविंद से भगवान का निर्ग्रंथ प्रवचन सुनता है, तो सुन करके उसको समझ आता है। क्या समझ आता है, एस खलु ग्रंथे, ये जो जीवों की हिंसा है, अपकाय के जीवों की हिंसा है, ये क्या है, ग्रंथ है। ग्रंथ का मतलब कर्मों की गांठ है, कर्मों के बंधन का कारण है। एस खलु मोहे, यही अपकाय के जीवों की हिंसा जो है, जहाँ कर्म बंद है वो कर्म बंद ही एक दिन मोह का कारण बनता है। तो इसलिए जे इनका वध जो है, अपकाय के जीवों की हिंसा मोह का कारण है। एस खलु मारे, जे मृत्यु, जे निश्चय ही मृत्यु का कारण है, क्योंकि जे अपकाय के जीवों की हिंसा भी मृत्यु का कारण बनती है। एस खलु नर, ये क्या है, नरक है, ये नरक का कारण है। यदि आत्मा इनसे निवृत्त नहीं होता है, निरंतर इस हिंसा में लगातार बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, तो कहा जाता है जैसे दिया हुआ थोड़ा थोड़ा कर्ज भी एक दिन विशाल रूप धारण कर लेता है, इसी प्रकार ये थोड़े थोड़े पाप कर्म भी एक दिन भयानक रूप ले लेते हैं, तो नरक आदि दुर्गतियों के कारण बन जाते हैं। इच्छथं गढ़िए, इच्छथं इस प्रकार जहाँ पर मतलब कि इंद्रियों के विषयों में जो गृध है, जो इंद्रियों के विषयों में गृध है, वह ही इन 6 काया के जीवों की हिंसा में गृध है। तो अपकाय का अधिकार होने के कारण, तो जहाँ पर जो अपकाय की हिंसा में जो गृध है, कहा गढ़िए लोए, गृध लोक जो है जमीन, जो इस अपकाय के जीवों के संसार को, अपकाय लोक को जमीनम विरूप रूपेण सत्य, नाना प्रकार के शस्त्रों के द्वारा, उदय कम समारंभेण, उदक कर्म समारंभ से, मतलब के पानी के
जीवों की हिंसा जीवों की हिंसा जिससे होती है ऐसा कर्म से, ऐसी क्रिया से उदय सत्संग समारंभ माने उदक शस्त्र का प्रयोग करते हुए अन्य अनेक रूपे पाणे हिंसाई, अन्य अनेक प्रकार के प्राणियों की भी वहां पर हिंसा करते हैं। सेवेमी, इस प्रकार आचार्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज फरमाते हैं जो मैंने पूर्व में सारा सामान्य रूप से 6 काया का, उसके बाद पृथ्वी काय का वर्णन किया, अब आप काय का वर्णन किया जा रहा है। जो मैंने जिस सारा भगवान के चरणों में बैठ करके श्रद्धा भक्ति विनय से जिसको सुना है, जानना है, निर्णय किया है, वह मैं आपको कह रहा हूँ। संति पाणा उदय निशिया जीवा अनेगे, कहा संति है पाणा प्राण, उदय निशिया उदक निश्चित, पानी के अंदर रहने वाले, जीवा जीव अनेक अनेक प्रकार के जीव ऐसे हैं जो अपकाय के जीव तो नहीं है लेकिन अपकाय के अंदर रहने वाले हैं। जैसे द्विंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय आदि जीव, और उसके साथ पंचेंद्रिय जीव भी हैं। जलचर है, जलचर आदि जिनका जीवन पानी में ही है, तो कहा पानी के आश्रित रहने वाले जीव भी है, मतलब कि पानी के आश्रित रहने वाले और भी अनेक जीव हैं। जिस समय अपकाय के जीवों का घात किया जाता है तो उसके साथ उन जीवों का भी कितने जीवों का घात होता है। अब इसके आगे कहा है इहं च खलु भो अणगाराण उदय जीवा बियाहिया। संसार में कितने मतांतर है। जो अपकाय को जीव रूप नहीं मानते, देखा जाए तो उनमें तो केवल त्रस काय के जीवों को और कितने वनस्पति काय में जीव मानते, लेकिन पृथ्वी काय, अपकाय, तेजस काय, वायु काय के संबंध में ये जीव है, इनके अंदर चेतना की सत्ता है, ऐसी उनकी कोई मान्यता नहीं। लेकिन भगवान ने कहा है इस जिन शासन में, इस शासन, इस तीर्थंकर भगवान पर, मतलब इस आगम में हो, अरे जिस बोधन अर्थ में है अंगारों को साधु साधियों को चाहिए जी का पानी के अंदर भी चेतना की सत्ता है। इसके संबंध में अपकाय के जीवों का संसार एक सूक्ष्म है, एक बादल है, सूक्ष्म का बादल के ऊपर कोई बादल जो है सूक्ष्म तो सूक्ष्म जीव है, केवल आगे है। उन्होंने अपनी केवल ज्ञान के द्वारा इस लोक का साक्षात किया है। सूक्ष्म प्रकार सूक्ष्म अवगाहन अंगुल का भाग है, छोटे से जो हमारी दृष्टि आता है वह भी जीवों का पिंड होता है। तो कहा जाता है इस प्रकार निर्ग्रंथ प्रवचन में भगवान ने के लिए जीव है,
भिक्षा कर देते। तो अंगारों के लिए उदक जीव का वर्णन किया गया है। तो उदक आपका जीव का वर्णन भगवान महावीर ने किया, ऐसा नहीं। भगवान जिन शासन के नायक परिहंस परमात्मा हुए हैं, वे सारे के सारे जो है उन्होंने अतीत में जीवों की सत्ता को अपनी जाना और अपने आने वालों को निर्गत प्रवचन के माध्यम से बताया। अतीत में, वर्तमान में है, आने वाले समय में होंगे, क्योंकि शंकर भगवान उसी का वर्णन करते हैं जिनकी सत्ता नहीं है। इसी प्रकार से मतलब जो भावार्थ नहीं है उनका वर्णन नहीं करते। तो इस 14 राज्यों लोक में है, कहाँ बड़े विस्तार के साथ इनका वर्णन आता है। मतलब केवल भगवान महावीर स्वामी ही नहीं, जितने अतीत में तीर्थंकर हुए सारे के सारे इन 6 काया के जीवों का वर्णन करते हैं। और 6 काया के जीवों में अप काया का वर्णन भी है। भगवान ने कहा है कि संसार को तैरना है, को शुद्ध रखना है, तो इसको जानना भी होगा और इनके प्रति अपनी आस्था मतलब रखनी होगी। तो जो वर्णन किया है, से वेमी संति पाणा उदय निसिया जीवा अनेगे, वह में जिन्होंने भगवान महावीर स्वामी के चरणों में रह करके 6 काया के जीवों के संबंध में जाना है और उनमें जो पृथ्वी काय का वर्णन किया, वही मैं अपकाय के संबंध में आप सबके सामने कह रहा हूँ। मतलब आचार्य श्री सुधर्मा स्वामी जी आर्य श्री जम्बू स्वामी जी को कह रहे हैं। संति पाणा उदय निसिया जीवा अनेगे। संति है विद्यमान है, पाणा प्राण द्विंद्रिय आदि जीव, उदय निसिया उदक निश्चित पानी के आश्रित रहने वाले, जीवा जीव अनेके अनेक हैं। मतलब एक तो वे जीव हैं जो अपकाय रूप हैं, दूसरे वे जीव हैं जो पानी के आश्रित और रहने वाले त्रस जीव हैं, 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय 5 इंद्रिय आदि। तो इस प्रकार पानी के आश्रित रहने वाले भी जीव हैं। जब अपकाय के जीवों का घात किया जाता है तो उसके साथ साथ उस पानी में रहने वाले अन्य जीवों का भी घात होता है। तो इन सब से बचने के लिए भगवान ने जो उपदेश दिया है, इहं च खलु भो अणगाराण उदय जीवा बियाहिया। इहं खलु भो जैसे संबोधन अर्थ में आया है, इससे आगम के अंदर निर्ग्रंथ प्रवचन के अंदर अणगाराण अणगारों के लिए उदय जीवा बियाहिया। भगवान महावीर स्वामी ने उदक जीवों का वर्णन किया है। जे अपकाय के जीव है, तो अपकाय के जीवों के संबंध में केवल भगवान महावीर स्वामी ने ही वर्णन किया है ऐसा नहीं। अनादि काल से जितने भी तीर्थंकर भगवान हुए हैं, जिन शासन के नायक सर्वज्ञ सर्वदर्शी अरिहंत परमात्मा, उन्होंने अपनी धर्म देशना में निर्ग्रंथ प्रवचन में 6 काया के जीवों का उपदेश दिया है। मतलब संसार के अंदर जितने भी जीव हैं वो 6 काया के अंदर विभाजित हैं। पृथ्वी काय, अपकाय, तेजस काय, वायु काय, वनस्पति काय और त्रस काय। और आगे अकाय जीव हैं जो सिद्ध भगवान है। तो कहा जाता है भगवान में तो तीर्थंकर भगवान जो है वे प्ररूपणा जो है जो सद्भाव पदार्थ है उनका वर्णन करते हैं। और अरिहंत परमात्मा जो जानते हैं कि इन जीवों का घात जो है कर्म बंध का कारण है और ये कर्म बंध संसार परिभ्रमण का कारण है। जो आत्माएं संसार परिभ्रमण से मुक्त होना चाहती हैं, तो उनके लिए निर्देश है कि इन समस्त प्रकार के आरंभ समारंभ से अपने आप को बचाए। जैसे बताया था कि जितने एक जीवन वह है जिन्होंने इन 6 काया के जीवों की हिंसा का पूर्ण रूप से परित्याग कर दिया है।
और दूसरे वे श्रावक श्राविकाएं हैं यथा संभव वे अपने आप को बचाने का प्रयास करते हैं, अनावश्यक हिंसा से अपने आप को बचाने की कोशिश करते हैं। तो कहा जाता है इन सब जीवों के लिए जो उदक जीवों का भगवान ने वर्णन किया है कि इनको जाना जाए और इनकी हिंसा से, इनके वध से अपनी आत्मा को बचाया जाए। और बताया है सत्थं चेत्थं अणुवी पास पुडो सत्थं पवेय। सत्थं चेत्थं अणुवी पास, पास हे शिष्य देखो, सत्थं चेत्थं, च का मतलब निश्चय अर्थ में जहां पर आया है, एथं, एथं का मतलब इस अपकाय के संसार में, अणु विचिंत्य बड़ा विचार करके भगवान ने केवल ज्ञान के द्वारा जाना, और दूसरे अन्य लोगों को भी कहा जा रहा है कि आप ही इसके संबंध में विचार करो। और सत्संग पास, जहां पर इस शस्त्र को आप देखो, पुडो सत्संग पवेयम, जहाँ शस्त्र जो है पृथक पृथक प्रकार के पवेयम पवेदितम प्रवेदितम कहे गए हैं। जैसे पर काय शस्त्र है, स्व काय शस्त्र है, जैसे कि सच्चित पानी में अचित पानी मिला दिया जाए तो अचित पानी जो है सच्चित पानी के लिए शस्त्र रूप बन जाता है। और ऐसे एक जाति का पानी सच्चित है, दूसरी जाति का पानी भी सच्चित है। जब वो आपस में मिलते हैं तो वहां पर भी एक दूसरे के लिए घातक बन जाते हैं, एक दूसरे के वध का कारण बन जाते हैं। अग्नि है, मिट्टी आदि है, हवा है, वनस्पति है, त्रस काय भी जो है अपकाय के जीवों के लिए शस्त्र बन जाते हैं। तो जहां पर कहा है कि ठीक है सच्चित पानी का प्रयोग जो है साधु साधियों ने नहीं करना, लेकिन कहा जाता है जब कभी प्राकृतिक रूप से पानी अपने आप अचित हो जाए तो क्या उसको ग्रहण किया जा सकता है। तो इसके संबंध में आचार्य श्री आत्माराम जी महाराज ने, आचार्य श्री शीलांग जी, उनके द्वारा संस्कृत टीका के अंदर एक उदाहरण दिया है। तो उसको पहले प्रश्न के रूप में रखा है, जब शस्त्र प्रयोग से अपकाय पानी अचित हो जाता है और जब जंगल आदि स्थलों में स्थित पानी धूप ताप आदि के संस्पर्श से अचित हो जाता है तो क्या साधु उस पानी को ग्रहण कर सकता है। तो ये प्रश्न किया है, तो इसका उत्तर दिया है नहीं, उस पानी को ग्रहण नहीं कर सकते। क्यों? साधु उस पानी को स्वीकार नहीं करता। एक तो ज्ञान की अपूर्णता के कारण, क्या सारा पानी अचित है या नहीं, जो मैं ग्रहण कर रहा हूँ जो अचित है, जो उसके पास कोई ऐसा मापक यंत्र नहीं है। और दूसरा बताया कि इस बात को भली भांति जान नहीं सकता, वह अचित हो गया है। और दूसरे व्यवहार भी ठीक नहीं लगता। इसी दृष्टि से वृत्तिकार आचार्य श्री शीलांग जी ने लिखा है, यतो अनुश्रूयते भगवता किल श्री वर्धमान स्वामीना विमल सलिल समूलसत तरंग शैवल पटल परपुत्र सादि रहितो महाहृदो व्यवगता शेष जल जंतु को अचित वारी परिपूर्ण स्व शिष्याणाम तृण बाधितानाम अपि पानाय नानुजज्ञ। अर्थात जतो अनुश्रूयते, ऐसा सुना जाता है कि भगवान महावीर वर्धमान स्वामी ने अपने शिष्यों को, जो तृषा से व्याकुल हो रहे थे, कहा कि अचित होने पर भी तालाब का पानी, जो मतलब के धूप के ताप के कारण से पानी जो है अचित हो गया था, वहां पर काई आदि कोई भी ऐसी चीज नहीं थी। तो कहा शिष्यों को वह जो पानी पीने की आज्ञा नहीं दी, इसका कारण व्यवहार शुद्धि रखने का ही है। और कहा कि इससे यह स्पष्ट हो गया कि साधु को सच्चित जल का उपयोग नहीं करना चाहिए। इसमें केवल अपकायिक जीवों की हिंसा रूप प्राणाधिपात पाप ही नहीं, अपितु अदत्तादान चोरी का भी पाप लगता है। इस बात को बताते हैं सूत्रकार अगले सूत्र में कह रहे, अधुवा अदिन्ना दान, कच्चे पानी का प्रयोग केवल मतलब के अपकाय के जीवों की हिंसा ही नहीं है, उस हिंसा के साथ अदत्ता दान का भी प्रयोग है। जहां पर कहा जाता है अदत्ता दान कैसे है, मानो किसी ने कच्चा पानी दिया है, दूसरे की आज्ञा ले ली है,
जैसे कुएं आदि का दूसरे की आज्ञा लेकर के पानी का प्रयोग किया तो फिर कैसे है। कहा जाता है कि कुएं आदि के ऊपर उस व्यक्ति ने अपना अधिकार किया है, लेकिन अपकाय के जीवों ने उसको अपना अधिकार नहीं दिया है। अपकाय के जीवों का जो शरीर है उनके ऊपर अपना अधिकार है। कोई भी जीव है अपने सारे जीव जीना चाहते हैं, अपने उनको अपना जीवन प्यारा है, किसी कोई भी उनको मतलब के प्रयोग करने की आज्ञा नहीं देता। तो अपकाय के जीवों का शरीर जो है अपकाय के जीवों के द्वारा आज्ञा नहीं देने के कारण से जब कोई उनके शरीर का प्रयोग करता है तो कहा जाता है वध के साथ साथ वहां पर, क्योंकि उनकी अनुमति नहीं है तो इसलिए अदत्तादान चोरी का भी दोष लग रहा है, क्योंकि बलात् से जबरदस्ती से उनके शरीर को वो ग्रहण कर रहे हैं जहाँ वध है, और वहां उनकी इच्छा के बिना ग्रहण भी करने के कारण जहाँ अदत्तादान चोरी का दोष है। आगे बताया है कप्पईने पाऊं अदुबा विभूषाय। कप्पईने पाऊं अदुबा विभूषाय। कितने ऐसे दुनिया के जैन धर्म से, जिन जैन शासन से अन्य अन्य दूसरे शासन भी ऐसे हैं, वहां पर उनके कहा जाता है कि पानी का प्रयोग जो है हमारे उसका प्रयोग करने की अनुमति है। कप्पईने जे हमारे को कल्पता है, हमारे को कल्पता है दो बातों के लिए। कहते पाऊं अदुबा विभूषाय, हमें जो पानी पीना भी कल्पता है और हमें भूषा के लिए भी हम पानी का प्रयोग कर सकते हैं। जहाँ पीने की बात है हम पानी पी भी सकते हैं, पीने की हमारे को हमारे गुरुओं के द्वारा, हमारे धर्म शास्त्र के द्वारा कोई मनाही नहीं है, उनकी आज्ञा है। इसलिए आज्ञा होने के कारण से हमें कल्पना है कि दूसरा विभूषा विभूषा के लिए जैसे स्नान आदि करना, वस्त्र आदि प्रक्षालन करना, ये हमारे को कल्पता है। कहा कि जहाँ पर जो अन्य मत है वहां पर तो अपकाय के जीवों का कोई वर्णन ही नहीं है, जो उनकी अज्ञानता है, उनका मतलब उनके जो धर्म शास्त्र का उपदेश देने वाले हैं वो सर्वज्ञ सर्वदर्शी नहीं है, उनकी नजरों में जो अपकाय के जीव नहीं है। जे अपकाय के जीव अरिहंत परमात्मा, मतलब जिन शासन के अंदर ही उन्होंने अपने ज्ञान के द्वारा देखा है, जाना है और उपदेश दिया है, और मोक्ष जाने वाले साधु साधियों को, मुमुक्षु आत्माओं को निर्देश दिया है कि यदि आप मोक्ष जाना चाहते हैं, यदि आप अपकाय को नहीं मानते हैं तो इस नहीं मानने से क्या होगा, एक तो मतलब सद पदार्थ के प्रति उसका निषेध करना, एक इनका अभ्याख्यान होगा, अपलाप होगा, ये दोष लगेगा। दूसरा, जहां पर अविद्या का, मिथ्यात्व का भी दोष लगेगा कि जो बात संसार के अंदर है आप उसको अपनी अज्ञानता के द्वारा उसको स्वीकार नहीं करें, और उसके आगे आप जब वो है आप उनका प्रयोग करते हैं तो आपको वहां पर प्राणातिपात का, अदत्ता दान का ये सारे दोष लग रहे हैं। आप संसार को तरना चाहते हैं तो आपको इस कर्म बंध से भी बचना होगा। इनको भी जैसे अन्य जीवों को अभय दान देते हैं, ऐसे इनके प्रति भी आपके मन में अभय दान की भावना होनी चाहिए। तो कहा जाता है जो दूसरे दर्शन वाले हैं उनके तो ज्ञान ही नहीं है, अपने दर्शन वाले भी जहां पर जिनके जीवन में प्रमाद की बहुलता है, प्रमाद की बहुलता होने के कारण से अपने बड़े बुजुर्गों का सहारा लेकर के हमारे को जो कल्पना है, तो कहा जो अज्ञानता प्रमाद है। यदि कोई ऐसे करता कहता भी कल्पना है हमें पीना और ऐसा, तो जहाँ वहां पर कर्म का बंध भी अवश्य होता है। ऐसा करने पर और उसके साथ मिथ्यात्व आदि के जो दोष भी लगते हैं, तो इसलिए भगवान ने कहा कि जो ऐसा कहते हैं वो इन पाप कर्मों के बंध से बचते नहीं है, और ऐसा कहने वालों की जो अज्ञानता ही प्रकट होती है कि जो संसार है और उसके संबंध में क्या करे, उनका अपलाप कर रहे। आगे बताया है जब उनकी धारणा बन जाती है कि हमें पीना और इसका विभूषा के लिए प्रयोग करना कल्पता है, फिर उसके बाद पूडो सत्य ही व्युत्पत्ति, पूडो पृथक पृथक सत्य ही शस्त्रों के द्वारा नाना प्रकार से व्युत्पत्ति उन अपकाय के जीवों का वध करते हैं, उनकी हिंसा करते हैं।
तो हिंसा के प्रकार जो है स्वकाय शस्त्र, परकाय शस्त्र, ये सारे बता दिए हैं कि कैसे कैसे। तो आगे बताया है एथवी तेसिंगो निकर्ण्याय, एथवी जहां पर भी जो अपकाय के जीवों के संबंध में निर्णय करना है, अन्य मतावलंबियों के जो धर्म शास्त्र है वो इसका निर्णय करने में नो निकर्ण्य समर्थ नहीं है, क्योंकि वहां पर इसका वर्णन ही नहीं है। जब उनका वर्णन ही नहीं है तो वो कैसे उसका निर्णय करेंगे। तो इसलिए बताए एथ सत्थ समारंभ मानस इच्छे आरंभा परिणाया अपरिणाया भवन्ति। एथ सत्थं असमारंभ मानस इच्छेते आरंभा परिणाया भवन्ति। तं परिणाय मेहापि नेव स्वयं उदय सत्थं समारंभेजा नेवन्यहि उदय सत्थं समारंभा वेजा उदय सत्थं समारंभन्तेवि अन्य न समणु जाने जा जैसे उदय सथ समारंभा परिणाया भवन्ति सेहु मुनि परिणात कम्मे तिवेपि। ताकि एथ सत्थम इस समारंभ मानस, एथ जहाँ अपकाय के जीवों के वध के लिए, इनके विनाश के लिए जो सत्थम समारंभ मानस जो शस्त्र का प्रयोग कर रहा है, अपकाय के जीवों की हिंसा के लिए जो शस्त्र का प्रयोग कर रहा है, उस प्रयोग करने वाले के इच्छे इति एते जे जो है आरंभ स्थान जो है अपरिणाया भवंती, अपरिज्ञात होते हैं, मतलब उनको ज्ञात नहीं है, मतलब उन्होंने ज्ञ प्रज्ञा से जानना नहीं और प्रत्याख्यान प्रज्ञा से इनका परित्याग नहीं किया। एथ सत्थ असमारंभ मानस, इस अपकाय के लोक में, अपकाय के जीवों में जो शस्त्र का असमारंभ मानस प्रयोग नहीं करता है, अपकाय के जीवों की किसी भी प्रकार से हिंसा नहीं करता है, उस आत्मा के इच्छेते जे जो है आरंभ परिणाया भवंती, परिज्ञात होते हैं, उन्होंने ज्ञ प्रज्ञा से जान लिया और प्रत्याख्यान प्रज्ञा से उनका परित्याग कर दिया। ताम परिणाय में हाबी नेव स्वयं उदय सत्थं समारंभेजा, ताम परिणाय इन सब बातों को जान करके में हाबी मेधावान नेव स्वयं उदय सत्थं समारंभेजा, स्वयं उदय सत्थं उदक शस्त्र का जिससे अपकाय के जीवों का विनाश होता है, नेव समारंभेजा उनका प्रयोग ना करे, उन जीवों की हिंसा ना करे, नेव उदय समारंभेजा अन्य द्वारा भी उदक उदय सत्थं समारंभ, नेव समारंभेजा दूसरे जीवों के द्वारा भी उदक शस्त्र का जिससे जीवों की हिंसा, अपकाय के जीवों की हिंसा होती है, उसका प्रयोग ना करवाए। उदय सत्थं समारंभन्ते भी अन्य न समणु जाने जा, जो उदक शस्त्र का प्रयोग करने वाले अन्य है उन लोगों को अनुमति ना दे, उनकी अनुमोदना ना करे। जैसे थे उदय सत्थ समारंभा परिणाया भवंती सेहु मुनि परिणाय कम्मे तिवेमि। जैसे थे जिस आत्मा के एते जे उदय सत्थ समारंभा उदक शस्त्र समारंभ दे, जो पानी के जिन जिन कारणों से पानी के जीवों का नाश होता है, वध होता है, इन सब क्रियाओं को, क्रियाएं जिसके परिज्ञात होती हैं, जिन्होंने ज्ञ प्रज्ञा से जाना, अपकाय के स्वरूप को जाना, इनका वध कैसे होता है इन सब को जाना, और जिन जिन क्रियाओं से अपकाय के जीवों का वध होता है उन सब का परित्याग कर दिया। तो कहा जिन्होंने ज्ञ प्रज्ञा से जान करके प्रत्याख्यान प्रज्ञा से, प्रत्याख्यान के द्वारा अपकाय के जीवों की हिंसा का परित्याग कर दिया है, सेहु मुनि परिणात कम्मे तीवेमी, वे ही मुनि जो है परिज्ञात कर्मा है। तीवेमी आचार्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज फरमाते हैं, इस उद्देश्य का जैसा अर्थ मैंने भगवान से सुना वह मैंने आपको सुनाया। इस प्रकार तीसरा उद्देश्य समाप्त हुआ। अब इसके आगे चौथा उद्देश्य, चौथे उद्देश्य के अंदर तीसरी काय तेजस काय का वर्णन है। चतुर्थ उद्देश्य से वेमी नेव स्वयं
लोगं अब्भा इक्खेजा नेव अत्ताणं अब्भा इक्खेजा जे लोयं अब्भा इक्खाई से अत्ताणं अब्भा इक्खाई जे अत्ताणं अब्भा इक्खाई से लोयं अब्भा इक्खाई से वेमी वह मैं कहता हूँ से वेमी अहम ब्रवीमि। वह आचार्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज प्रमाते भगवान के चरण कमलों में रहते हुए जो मैंने जाना, जो मैंने सुना, जो मैंने निर्णय किया, मैं आपको बता के संबंध में, अपकाय के संबंध में वर्णन आया, इसी प्रकार तेजस काय के संबंध में अवर्णन आ रहा है। तो जैसा मैंने भगवान से जाना उसी के अनुसार मैं कह रहा। नेव स्वयं लोगम अब्भा इक्खेजा स्वयं स्वयं लोगम लोक लोक जहां पर तेजस काय अग्नि काय के जीवों के अब्भा इक्खीजा नेव अब्भा इक्खेजा इसका अभ्याख्यान ना करे, इसका अपलाप ना करे कि अग्नि काय के जीव नहीं होते, तेजस काय के जीव नहीं है, ऐसा ना कहे। नेवत्तान अब्भा इक्खेजा और इसके साथ कहा अपनी आत्मा का भी अपलाप अभ्याख्यान ना करे। आत्मा नहीं है, मेरी आत्मा नहीं है, मैं केवल शरीर मात्र हूँ। पहले तो ये शरीर जो है चार्वाक मत के अनुसार ये केवल भूतों से बना है और जिस समय इसके मतलब है जो इसके अंदर जैसे जहाँ पर कहा जाता है जैसे नशीले पदार्थ होते हैं जब वो अलग अलग होते हैं उनमें नशा नहीं होता, जब उनको मिला दिया जाता है सड़ते हैं समय आने पर नशा पैदा हो जाता है। ऐसे ही जहाँ पर पृथ्वी पानी आदि है जब ये भूत मिलते हैं तो जहाँ पर चेतना नाम की शक्ति पैदा हो जाती है और जब ये बिखर जाते हैं वो चेतना नष्ट हो जाती है। तो कहा जाता है कि इसलिए आत्मा नहीं है, ऐसा वो वर्णन करते हैं। तो जहाँ पर भगवान कह रहे हैं, जब आचार्य श्री सुधर्मा स्वामी जी फरमा रहे हैं कि इस तेजस काय के लोक का भी अपलाप ना करे और अपनी आत्मा का भी अपलाप ना करे। कहा जे आत्मा स्वतंत्र सत्ता है, जे अरूपी सत्ता है, इसके अंदर वर्ण गंध रस स्पर्श नहीं पाए जाते हैं, इसके अंदर संवेदना चेतना इसका गुण है जिसको हम चिंतन मनन के द्वारा आगम के वाक्यों के द्वारा इसका हम अनुभव कर सकते हैं। तो कहा जाता है अरिहंत परमात्मा सर्वज्ञ सर्वदर्शी भगवान को साक्षात छह के छह द्रव्यों का साक्षात करते हैं, लेकिन शतमस्त जो है अरूपी द्रव्यों को देख नहीं सकता है, लेकिन आगमों का आधार लेकर के अपने अनुभव के अनुसार उसका अनुभव कर सकता है। तो इसलिए कहा जाता है इस तेजस काय के संसार का अपलाप ना करे और अपनी आत्मा का भी अपलाप ना करे। कहा जैसे जो तेजस काय का संसार है ऐसे हमारी आत्मा भी है, जैसे हमारी आत्मा है जे लोयम अब्भा इक्खाई से अत्ताण अब्भा इक्खाई जे अत्ताण अब्भा इक्खाई से लोयम अब्भा इक्खाई जो इस तेजस काय के लोक का अभ्याख्यान करता है कि तेजस काय के जीव नहीं है, कहते से अत्ताण अब्भा इक्खे तो अपना भी अपलाप करे, यदि वो नहीं है तो तुम भी नहीं हो। जे अत्ताण अब्भा इक्खे जो अपना अपलाप करता है से लोयम अब्भा इक्खाई वह लोक का अभ्याख्यान करता है। तो आगे बताया जे दीह लोग सत्थ खे अन्य से असत्थ खे अन्य जे असत्थ खे अन्य से दीह लोग सत्थ खे अन्य। जहां पर कहा है जे दीह लोग सत्थ खे अन्य जे जो दीह लोग सत्थस दीर्घ लोक सत्थस शस्त्र का दीर्घ लोक शस्त्र का जो खेन्य खेदज्ञ है जो ज्ञाता है से असत्थस खेन्य वह अशस्त्र का ज्ञाता है। और शस्त्र जहाँ शव जो है जो संयम के लिए प्रयुक्त हुआ है, इस अशस्त्र जहाँ पर कोई शस्त्र नहीं है, जहाँ पर संपूर्ण शस्त्रों का त्याग है, तो कहा है कि वो क्या चीज है, वह संयम है।
तो कहा जो दीर्घ लोक शस्त्र का ज्ञाता है वह अशस्त्र संयम का ज्ञाता है। जे असत्थस खेयन्य से दीह लोक सत्थस खेयन्य, जो अशस्त्र मतलब संयम का ज्ञाता है, से दीह लोक सत्थस खेयन्य, वह दीर्घ लोक शस्त्र का ज्ञाता है। जहां पर तेजस काय का नाम ना लेकर के तेजस काय का नया नाम रख दिया दीर्घ लोक शस्त्र। दीर्घ लोक शस्त्र जो है, जहां पर देखा जाए तो जितने संसार के जीव दूसरे हैं वो सब के सब आ जाते हैं, लेकिन प्रमुख रूप से जहां पर वनस्पति का ग्रहण किया है, कहते हैं जो वनस्पति काय का जो शस्त्र है, क्योंकि जिस समय आग लगती है तो वनस्पति जो है उसके अंदर कैसे स्वाह हो जाती है। और दूसरा, वनस्पति को दीर्घ लोक कहने का जो अभिप्राय है, लंबाई की दृष्टि से संसार के अंदर सबसे ज्यादा लंबी अवगाना है तो वह वनस्पति काय की। कहा कि लंबी, वैसे पंचेंद्रिय त्रियंच जो है उनकी 1000 योजन की अवगाना आती, वनस्पति काय की 1000 योजन से कुछ ज्यादा आती। कहा जाता है दृष्टि से देखा जाए तो अवगाना का क्षेत्र पंचेंद्रिय त्रियंचों में ज्यादा पाया जाता है। जैसे कि जलचर जो है मच्छ मगरमच्छ आदि जो है, जैसे 1000 योजन लंबा है तो 500 योजन उसकी चौड़ाई ऐसे आता है। और दूसरा जहां पर वनस्पति का आता है तो वनस्पति में 1000 योजन से ज्यादा अवगाना लंबाई तो है, लेकिन चौड़ाई जो है वह 500 योजन के हिसाब से भी वह कम है। तो लंबाई की दृष्टि से वनस्पति काय की अवगाना ज्यादा है, लेकिन क्षेत्र की अपेक्षा से पंचेंद्रिय त्रियंचों की अवगाना ज्यादा आती है। तो जहां पर काय की दीर्घ लोक क्या है, वनस्पति काय जे अवगाहना की अपेक्षा से, क्योंकि वनस्पति काय के अंदर जहां पर वनस्पति काय के जीव अंगुल के असंख्यात में भाग की अवगाना वाले हैं, वहां पर 1000 योजन से भी ज्यादा अवगाना वाले वनस्पति के अंदर जीव पाए जाते हैं। तो ये तो अवगाना की दृष्टि से हो गया। दूसरा कहा है कि काय स्थिति की अपेक्षा से जो है सबसे ज्यादा देखी जाए तो काय स्थिति वनस्पति काय की है। कहा जाता है जैसे कि पंचेंद्रिय नरक और देवगति में तो केवल भाव स्थिति होती है, एक ही जन्म, उसके बाद परिवर्तन हो जाता है। पंचेंद्रिय त्रियंचों में संगी मनुष्यों में ज्यादा से ज्यादा 8 जन्म कर सकते हैं लगातार, उसके बाद वह भाव परिवर्तन अवश्य होता है। विकलेंद्रियों में संख्यात भव की काय स्थिति है, पृथ्वी काय, अपकाय, तेजस काय, वायु काय में इनमें असंख्यात काल की काय स्थिति है, जिसमें असंख्यात उत्सर्पणी अवसर्पणियां बीत जाती है। लेकिन वनस्पति काय की काय स्थिति का वर्णन करते हुए कहा है कि जहां तो असंख्यात उद्गल प्रावर्तन प्रमाण जो है इनकी काय स्थिति है। प्रज्ञापना सूत्र के अंदर और दूसरे भगवती आदि सूत्र के अंदर भी जहां पर भी वनस्पति काय की काय स्थिति का वर्णन आया है, तो वहां पर कहा है कि अनंत काल का कहा है, अनंत काल में कहा है कि असंख्यात उद्गल प्रावर्तन जो है, कहा है कि कितने लेने हैं, तो इसके संबंध में कहा है कि जितने आवलिका के अंदर समय होते हैं उस आवलिका का असंख्यात्म भाग लेना, तो जिसमें जघन्य परित असंख्यात प्रमाण आता है। तो एक उद्गल प्रावर्तन में भी अनंत काल चक्कर बीत जाते हैं, तो असंख्यात उद्गल प्रावर्तनों में कितना समय बीतेगा जिसकी शतमस्त व्यक्ति कल्पना नहीं कर सकते। तो गाना की दृष्टि से और काय स्थिति की अपेक्षा से जो दीर्घ लोक है वह कौन है, वह वनस्पति काय है। तो इस वनस्पति काय का शस्त्र कौन है, वह अग्नि काय है, तेजस काय। वैसे इसका घात करने वाले तो और भी जीव बहुत हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो है तेजस काय का, अग्नि काय का। जिस समय जंगलों में आग लग जाती है तो कैसे जंगल जो है जल करके राख बन जाते हैं। तो कहा जाता है, इसलिए इन बातों को लेकर के कहा कि जो अग्नि काय जो है दीर्घ लोक इस वनस्पति काय का शस्त्र है।
और उसके साथ कहा है जिस समय जंगल आदि में आग लगती है तो उस समय केवल वनस्पति ही नहीं जलती है, वनस्पति के आश्रित रहने वाले जो आसपास में चाहे पृथ्वी काय के जीव हो, अप काय के जीव हो, तेजस काय के एक जाति की अग्नि दूसरी जाति के लिए विनाशक बन जाती है, ऐसे वायु काय वनस्पति काय का तो वर्णन है ही, और उसके आश्रय में रहने वाले 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय जीव भी हैं, 5 इंद्रिय जीव भी हैं, इन सब का घात होता है। तो इसलिए कहा है कि दीर्घ लोक का जो शस्त्र उसका जो ज्ञाता है, मतलब तेजस काय का जो ज्ञाता है, से असत्य से खेने खे अन्य वह अशस्त्र का खेदज्ञ ज्ञाता है, संयम का ज्ञाता है। जो अशस्त्र संयम का ज्ञाता है, लोक का खेदज्ञ है, ज्ञाता है। अब इसके संबंध में जो और कुछ बताने वाली बातें हैं आगे कल जैसे समय होगा सुनाने का प्रयास किया जाएगा। नमो अरिहंताण नमो सिद्धाण नमो आयर्याण नमो वैधायाण नमो लोये संसाहुण एसो पंच नमोकारो सव पाव प्रणसण मंगलानंद समय मंगलम श्री चतारि मंगलम हरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली मनतो धम्मो मंगलम चतारि लोकतम अरिहंता लोकतम सिद्धा लोकतम साहु लोकतम केवली मनतो धम्मो लोकतम चतारि शरणं प्रवज्जामि अरिहन्ते शरणं प्रवज्जामि सिद्धे शरणं प्रवज्जामि साहु शरणं प्रवज्जामि केवली मनतं धम्मं शरणं प्रवज्जामि। 4 शरण सुख करने दुख करने मंगल करने और शरणाने भी कोई जो भव प्राणी आश्रय